तुमने पूछा मुझे मार क्यों रहे हो, तो कहेगा इतनी देर से निगाह रख रख कर देख रहा, एक टकटकी लगा कर देख रहा, एक निगाह से देख रहा है, एक टकटकी लगा कर देख रहा है। तुमने निगाह लगाकर देखा, तुमने एक दृष्टि से देखा, तो उसने तुमको देना चालू करा। अब जरा विचार करिए, जब संसार वालों को देखा तो संसार वालों ने देना चालू करा, अगर मेरे महाकाल को देख लेते तो वो भी देना चालू कर देता। वही तो देते। संसार वाले कुछ और दे रहे हैं, संसार वाले तो दिए, उठाई ने जूता मार दिया, चप्पल मार दी ने, अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए। संसार वाले तो ना जाने क्या दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। पर यदि वही दृष्टि तुमने जैसे दूसरे को देखा, एक टकटकी लगाकर देखा, एक ध्यान लगाकर, एक निगाह से देखा, तो संसार वालों ने दिया। अगर वही निगाह, वही टकटकी, वही ध्यान अगर परमात्मा पर दिया होता, वही टकटकी, वही दृष्टि, वही नेत्र तुमने अगर भगवान को दिए होते, तो मेरा भगवान भी देना चालू करता और इतना देता कि तुमसे बटोरा नहीं जाता। देवता देते हैं तल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पा झाड़ कर। वो देता, उसकी देने की रीति बड़ी अलग। आप उस परमात्मा को निहार कैसे हैं? कैसे? अब ये भी हमको सोचना है कि देखना कहाँ है। जब विशेष शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, बहुत शरीर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है, बहुत तकलीफ होने लगती है, बहुत। डॉक्टर ने कह दिया कमर का गुड़िया खसक गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम नीचे नहीं बैठ पाओगे, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी यह हड्डी बढ़ गई है, यह हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझ लिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का ये शिवलिंग। डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुड़िया खसक गया, या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई, या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के बाद जब जल यहाँ बहकर आता है, उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है, तो जहाँ से पानी नीचे की ओर गिर रहा है, उस स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है, उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवा, धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम। शिव तत्व को प्राप्त भगवान को को प्राप्त। एक पत्र देखिए,
श्रीमती सीमा नामदेव, पति सुनील नामदेव, मास्टर कॉलोनी संकट टीला विदिशा की रहने वाली। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती सीमा नामदेव, पति सुनील नामदेव, पता मास्टर कॉलोनी संकट टीला विदिशा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर बच्चे को लेकर आए हो तो व्यासपीठ पर लेकर आ सकते हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 11 साल हो गए थे। 11 साल से मुझे संतान का सुख नहीं था। हमने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको नहीं दिखाया। 6-7 साल तक हमने इलाज करवाया। फिर हमने कोई बोलता कि यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाते, कोई कहता वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाते। सब दूर से गोदी भी भरवा ली, सब दूर से नारियल भी झेल कर आ गए, पर संतान का सुख नहीं। तब हमारे पड़ोस की एक बेटी ने हमसे कहा कि आप सीहोर चलें और कुबरेश्वर बाबा के यहाँ पर कंकर शंकर की पूजन करते हैं, और वहाँ से आने के बाद रोज शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करो। धाम पर कंकर शंकर का पूजन करा, वहां से आए और शिव जी के मंदिर में हमने रोज जाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाते, जल चढ़ाते, आचमन करते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने हमारा गर्भ तो ठहरा दिया, पर मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन ही नहीं है। अब 11 साल के बाद गर्भ ठहरा और बच्चे की धड़कन नहीं, तब करे तो करे। तब किसी ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ी हुई, उस बेलपत्र के पीछे का भाग अशुभ सुंदरी का नाम लेकर पाले। हमने उसको खाया और हम फिर जांच कराने के लिए गए तो बच्चे की धड़कन वापिस आ गई। और बाबा की कृपा से मेरे घर में 11 वर्ष के बाद बच्चे ने जन्म लिया। मैं बाबा को नमन करने के लिए कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। ये शिव भक्ति, ये अविरल भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़। नेत्र भरकर देखो, मना पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कहता है।